ये रिपोर्ट कहती है कि 40 प्लस जो भी डायबिटिक लोग हैं उनका हाल चाल क्या है डायबिटीज़ के साथ साथ। तो कह रहे हैं कि 12.5% ऐसे लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन इसमें विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब ऐसी रेटिनोपैथी जिससे कि अंधापन भी आ सकता है, पार्शियली या फुली। ये 4% है। ये बड़ी संख्या है। गांव और शहर में इसमें कोई खास अंतर नहीं देखा गया, लेकिन उम्र के हिसाब से कहते हैं कि अगर ज़्यादा उम्र हो तो उसमें ज़्यादा खतरा दिखता है। ये देख लीजिए क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अंधेपन का सबसे बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है एडल्ट्स में, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें। ब्लड शुगर से रेटिना में नुकसान होता है। रेटिना में जो नसें हैं वो नसें लीक हो जाती हैं या उनमें सूजन आ जाता है और इस तरीके से आपकी विज़न पर असर पड़ता है। आंखें आपकी ख़राब हो सकती है, पूरी तरह से भी ख़राब हो सकती है। विज़न आपका धुंधला हो सकता है और ये जो है एक खासी चिंता की बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डैमेज नस है उसकी जगह नई नस बनती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है आँख में। और भी कई बीमारियां हैं जो ओरिजिनेट होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, आँख के लिए ख़ास करके। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। श्रॉफ आई सेंटर के एमडी डॉक्टर डराया श्रॉफ हमारे साथ है। सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की कंसल्टेंट एंड्रोक्राइनोलॉजी डॉक्टर डेविड चांदी हमारे साथ है और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर एसके वांगनू हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चांडी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। डायबिटीज़ में कहते हैं कि भाई जब आपके ब्लड में प्रॉब्लम है तो वो ब्लड शरीर के हर अंग में जा रहा है, इसलिए आपको अलर्ट रहना ही चाहिए। लेकिन आज हम खास करके स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आँखों की, और उसमें भी विजन जाने तक का खतरा। इसको किस तरीके से एक आम डायबिटीज के मरीज को एक्सप्लेन करते हैं आप लोग? तो जो शुगर जब बढ़ता है, 3 ऑर्गन में इसका मेन तकलीफ होता है। एक आंख में बताया आंख, दूसरा किडनी और तीसरा पैरों का नस। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ब्लड का सप्लाई है सबसे छोटे नस से होते हैं, तो इसके वजह से ये तीनों जगह पे नुकसान होता है। तो आंखों का जो स्क्रीन है, हम उसको रेटाइना बोलते हैं। ये रेटाइना का ब्लड फ्लो सबसे फाइन होता है। तो जब शुगर बढ़ता है ये जगह पे ब्लॉकेज होता है और फिर रेटाइना कमजोर होता है और धीरे धीरे यहाँ पे ब्लॉकेज के वजह से आगे ब्लीडिंग भी हो सकता है और काफी लोग को ये एकदम लेट स्टेज में पता चलता है। तो हम लोग बोलते हैं इसमें रेगुलर चेकिंग बहुत ही जरूरी है। जी, तो अब चलते हैं डॉक्टर श्रॉफ के पास। डॉक्टर श्रॉफ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत देर हो जाती है, पता नहीं चलता है लोगों को। क्यों पता नहीं चलता? क्या शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं? जिनको डायबिटीज़ है क्या उनको वैसे ही अलर्ट रहना पड़ेगा? आखिर रास्ता क्या है इसका? नमस्कार मनोज जी, आई थिंक ये आपके चैनल के का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनिशियली इसके कोई लक्षण नहीं है। डायबिटीज़ के कारण आंखों में कई चीज़ें हो सकती है। एक तो कैटरैक्ट जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। सेकेंडली, चश्मे के नंबर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ सकते हैं। बट सबसे भयानक और ख़तरनाक चीज़ होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, आँख में सूजन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है और पर्दा भी हिल सकता है। पर इसके लक्षण लेट आते हैं। इसका कारण ये है कि जो डायबिटिक चेंजेस होते हैं वो सेंटर में कई बार स्टार्ट नहीं होते, पर रेटिना के साइड में स्टार्ट होते हैं। रेटिना होता है पर्दा, आंखों का पर्दा जहाँ से रोशनी आती है। तो अगर वो सेंटर पार्ट इफेक्ट नहीं हो, साइड का इफेक्ट हो, तो पेशेंट को इनिशियली कोई लक्षण नहीं आते, कुछ साइंस नहीं होते। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका विजन काफ़ी लॉस होता है और उस स्टेज पे ऑपरेशन करके, इंजेक्शन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर विजन रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जैसे एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर। आई थिंक जितना अर्ली ये डिटेक्ट होता है उतना बेटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो इनिशियली इवन अगर पेशेंट को कुछ पता नहीं चले, पर अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो रेगुलर चेकअप बहुत 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 ज़रूरी है। जी, तो जिन लोगों को भी हाई ब्लड शुगर है, डॉक्टर वांगनू, ये
अलर्ट किन लोगों के लिए? डायबिटीज भी कई टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 तो होता ही है, साथ ही उसमें स्थितियां अलग अलग होती है लोगों की, शुगर लेवल अलग अलग होता है। तो किन लोगों के लिए खतरा ज्यादा है, किन लोगों को खासकर ज्यादा अलर्ट होना चाहिए आइज को लेकर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए। जो रिस्क फैक्टर होता है रेटिनोपैथी के लिए, द मेजर रिस्क फैक्टर इज द अबनॉर्मल बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एलडीएल। नॉर्मली इंडियन पेशेंट्स में एलडीएल शुड बी लेस देन 90, बिल्कुल 90 के नीचे होना चाहिए। और ये देखा गया दूसरा जो इसका मापदंड है HbA1c, जो शुगर कंट्रोल को बताता है। अगर HbA1c 7 के ऊपर है तो रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रेसिवली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो HbA1c, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज द हाई ब्लड प्रेशर। किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर हो, दे आर एट रिस्क, उनको रिस्क होता है रेटिनोपैथी। दूसरा हम कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का फर्क कुछ नहीं है, उनको भी सारी ये आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है जो टाइप 2 डायबिटीज में होती है। इसलिए जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो इंडियन RSSDI की जो गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि इनिशियली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब पेशेंट पहली बार आता है उनको, उसके बाद एनुअली वो पहली बार जो है फंडस का एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद हर साल बिना कोई नागा दिए हुए पेशेंट को अपने फंडस का एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। अपना बैड कोलेस्ट्रॉल LDL लेस देन 90 रखिए, अपना HbA1c लेस देन 7 रखिए, अपना ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90 रखिए। रिसेंटली अभी हमने एक पेपर पब्लिश किया था इंटरनेशनल जर्नल में, जहां हमने जितने भी अभी तक के जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोरिलेशन किया हाई अबनॉर्मल LDL कोलेस्ट्रॉल के से, एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। उसमें देखा गया डायरेक्ट कोरिलेशन है बैड कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक रेटिनोपैथी का। और कई तरह की जो रेटिनोपैथी में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन जो डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुगर का कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, जिसके कारण आप रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते। जी, तो कुछ खास बातें डॉक्टर वांगनू ने ऐड की हैं, जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को नोट कर पाएंगे। लेकिन समस्या बड़ी है। जिस लांसेट स्टडी का हवाला देके हमने कुछ नंबर्स बताए, उसी के हवाले से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर चांडी, एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अवेयर ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। ऐसी बड़ी संख्या भारत में लोगों की है। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके बाद फिर आपकी सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस में डायबिटीज़ के जो फॉलआउट्स हैं वो आपको पता चलने चाहिए। तो सवाल ये है कि पब्लिक लेवल पे किस तरह के इंटरवेंशंस हो या किस तरीके से हम इसको फाइट आउट कर सकते हैं भारत जैसे बड़े देश में, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो उनकी विजन को खतरा है रेटिनोपैथी से। हाँ सर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये 3 लेवल पे है। एक, काफी लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। ऑलमोस्ट भारत में 10 से 20% लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है। सेकंड, जो ये प्रॉब्लम है, ये इनफैक्ट डायबिटीज चालू होने के पहले भी थोड़ा ये प्रॉब्लम चालू होता है, आंखों के नस का प्रॉब्लम। तो ये स्टेज को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। इनफैक्ट प्री डायबिटीज में 90% को लोगों को पता नहीं है कि उनका शुगर बॉर्डर लाइन है। और थर्ड जो कैटेगरी है, जिनको पता है कि डायबिटीज है पर वो आंखों में ध्यान नहीं रखते हैं। तो तीनों कैटेगरी का हमें अवेयरनेस बढ़ाना है कि आपको अवेयरनेस बढ़ाना है डायबिटीज के लोगों में कि एटलीस्ट वंस अ ईयर जो लोग को रिस्क है डायबिटीज का, उनको शुगर चेक करके देखना है कि उनको डायबिटीज है कि नहीं। काफी आजकल प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में एनुअल हेल्थ चेक कंपलसरी है, तो मोस्ट जगह पे वो लोग एनुअल हेल्थ चेकअप में शुगर एटलीस्ट करते हैं। और जैसे सर ने बताया 3 महीने का औसत का टेस्ट है HbA1c, तो मेजोरिटी ऑफ आजकल एनुअल हेल्थ चेकअप्स में ये कंपलसरी हो रहा है। तो धीरे धीरे इसका अवेयरनेस बढ़ेगा। सेकेंड, मीडिया में भी आजकल अवेयरनेस बढ़ रहा है डायबिटीज के बारे में, प्री डायबिटीज के बारे में। और आज आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, आंखों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ट्रू मीडिया बढ़ाना है। सेकेंड, डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये काफी निग्लेक्टेड है। काफी टाइम डॉक्टर सिर्फ डायबिटीज के दवाई देते हैं
और निग्लेक्ट करते हैं डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली ये आई का कॉम्प्लिकेशन। सो डॉक्टर्स के कम्युनिटी में भी अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए कि वंस अ ईयर एटलीस्ट आईज का चेकअप विद अ क्वालिफाइड आई डॉक्टर के साथ करना चाहिए। जी, तो ये 3 लेवल पे इसको टैकल करना जरूरी है। जी। और डॉक्टर चांडी, चूंकि आपने बात शुरू की है, इसमें प्री डायबिटिक्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप? ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो निग्लेक्टेड है। तो प्री डायबिटीज मतलब जो नॉर्मल नहीं है। तो फास्टिंग शुगर किसी का अगर 100 से लेके 126 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज हुआ। पोस्ट मील शुगर किसी का 140 से लेके 200 हुआ तो ये भी प्री डायबिटीज हुआ। और जो 3 महीने का औसत है अगर ये 5.7 और 6.5 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है। तो जो भी प्रिवेंशन है ये स्टेज में इंपॉर्टेंट है। जो हम डाइट में बात करते हैं, मैदा वाला आइटम अवॉइड करो, खाने में चीनी गुड़ मद अवॉइड करो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करो, तेल वाला चीज अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो, एक्सरसाइज ज्यादा करो। दिस शुड स्टार्ट एट दिस स्टेज। ये स्टेज में अगर हमने पकड़ लिया तो हम डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं होने से, और डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशन, आंखों का कॉम्प्लिकेशन, पैर में जो कॉम्प्लिकेशन है, किडनी फेलियर है, ये सिग्निफिकेंटली एट अ पॉपुलेशन लेवल वी कैन रिड्यूस इट। जी, और प्री डायबिटीज लेवल से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो डायबिटीज से निकलती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स। डॉक्टर श्रॉफ, इसमें पढ़ाई करते हुए मैंने पाया कि भारत में ये भी एक प्रॉब्लम है कि रेटिना स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बड़े शहरों में तो शायद हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों में, रूरल एरियाज़ में नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही होगी। दूसरी बात ये है कि डायबिटीज़ से आंखों की और भी प्रॉब्लम्स अफेक्ट होती हैं, तो वो किस तरीके से होता है? हाँ जी, आई थिंक मनोज जी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ विट्रोरेटिनल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो हमारे पूरे इंडिया में अराउंड 1500 सदस्य हैं पूरे देश में, एंड फॉर अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। तो ये एक इश्यू है। तो इसके लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स ने टेलीमेडिसिन, टेली स्क्रीनिंग और स्पेशली साउथ में इंस्टीट्यूशंस काफ़ी इसका अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दिस विद आवर प्लेस ऑल्सो सो दैट द स्क्रीनिंग कैन टेक प्लेस। तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट कम है बट नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। जी, और सेकंड क्वेश्चन क्या था? जी, दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि डायबिटीज से और भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आंखों में होते हैं, सिर्फ रेटिनोपैथी ही प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको किस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे दर्शकों में अवेयरनेस बढ़े इसको लेकर? हाँ जी, आई थिंक डायबिटीज एवरी पार्ट ऑफ द आई, हर आई के पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। जो लोग डायबिटिक्स है उनमें कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है, मतलब नॉर्मली ओल्डर एज ग्रुप में कैटरैक्ट होता है, डायबिटिक्स में अर्ली एज ग्रुप में कैटरैक्ट हो सकता है। अदर प्रॉब्लम डायबिटीज में जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता है, तो चश्मे के नंबर में भी चेंज आ सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आजकल स्पेक्स भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो अगर आपका शुगर कंट्रोल है उसी टाइम पे आपको स्पेक्स बनाना चाहिए, बिकॉज नंबर में बदलाव आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ग्लाइसेमिक स्टेटस। बट सबसे और अदर चीज़ है कि जैसे हमारा कॉर्निया जो आउटसाइड लेयर है उसमें डिफेक्ट्स बन सकते हैं, आईज ड्राई हो सकती हैं डायबिटीज़ में कंपेयर टू अदर पीपल। इसका कारण यह है कि जो सेंसेशन होता है कॉर्निया का वो डायबिटीज़ में इफेक्ट होता है, क्योंकि न्यूरोट्रोफी होते हैं, नस कमज़ोर हो जाती है। बट व्हेन आई से ऑल दिस, सबसे ज़रूरी, इनफैक्ट ऑल आउट ऑफ ऑल दीज सबसे ज़रूरी जो प्रॉब्लम है जिससे ब्लाइंडनेस आती है इन सब में, वो है रेटिनोपैथी। सो ऑल दीज अदर थिंग्स ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और उसको पकड़ने के लिए रेटिना स्क्रीनिंग ही ज़रूरी है। तो बाहर से कोई आई को एग्जामिन करे टॉर्च से तो ये नहीं पकड़ा जाएगा। रेटिना स्पेशलिस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी रेटिना स्क्रीनिंग करके, और कोई भी उसमें तकलीफ लगे तो रेटिना डॉक्टर को ऐसा पेशेंट रेफर किया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना जल्दी हम पकड़ सकते हैं बीमारी को उतना जल्दी हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। दिस इज वन डिजीज वेयर वी कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ विजन, एंड ये डिजीज वर्किंग एज ग्रुप में आती है। मैक्यूलर डीजेनरेशन जैसी भयानक बीमारी होती है वो ओल्डर एज में आती है। डायबिटिक्स आर आर वर्किंग पॉपुलेशन जिसपे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो वर्किंग एज ग्रुप एडल्ट्स में अगर हम ब्लाइंडनेस प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके प्रोग्राम का। जी डॉक्टर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है,
लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है, वो माइथ है, रियलिटी है, उसको थोड़ा स्पष्ट करें आपकी। कई सारी चीजें जो आंख में डायबिटीज से पैदा होती हैं वो इरिवर्सिबल हैं। देखो, सो एक स्टेज डेफिनेटली आता है जो इरिवर्सिबल है, पर उसके पहले काफी टाइम होता है जिसमें रिवर्सिबल भी हो सकता है। और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प किया है। बिफोर 2006 जो स्वेलिंग होती थी रेटिना में, उसके लिए केवल हम लेजर का सेक कर सकते थे, उसमें विजन गेन बहुत ज्यादा नहीं होता था। पर 2006 के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इंट्राविट्रल इंजेक्शन। तो इसमें एक पदार्थ होता है जिसमें दोनों चीज रिवर्स हो सकती है। एक है डायबिटिक मैक्युलर एडीमा, मतलब पर्दे में रेटिना में सूजन, पानी आना। सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डॉक्टर साहब भी पहले बता रहे थे फर्स्ट इंस्टेंस में, कि नए ब्लड वेसल बनते हैं जिसमें से लहू या खून आ सकता है। तो वो भी ब्लड वेसल रिवर्स हो सकते हैं इस पदार्थ से। इसका ये डाउन साइड है कि इट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड बाय रेटिना स्पेशलिस्ट एंड उसका कांस्टेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। बट अगर करेक्ट स्टेज पे पकड़ा जाए तो ये रिवर्स हो सकता है विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी। जी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये सेगमेंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो उन लोगों के लिए बात को आगे बढ़ाएंगे जो वाकई इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। डायबिटीज़ की वजह से उनके विज़न के प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो वो कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ का आंखों पर होने वाले असर की, और हमारे साथ 3 बड़े डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर वांगनू, बात को आगे बढ़ाएं हम इस तरीके से कि पता कैसे चलता है लोगों को कि उनकी आंखों पर वार हो गया है, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, हमारा पेशेंट जब भी पहली बार आता है तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एक ड्यूटी होती है कि आई स्क्रीनिंग के लिए हमने क्या किया है कि सिंपल, एक तो खुद भी डॉक्टर ट्रेन होने चाहिए, हमारे ट्रेनिंग होती है कि फंडस कैसे देखा जाए। अल्टीमेटली तो आई स्पेशलिस्ट देखते हैं, लेकिन इनिशियल बेसिक जो हमारा एग्जामिनेशन है वो लोग हम खुद करते हैं। और हमारे पास एक पोर्टेबल फंडस कैमरा है, जो कि जिसके हम पोर्टेबल फंडस कैमरा जब फोटो लेकर हर एक पेशेंट का खींचते हैं, जिससे पता चलता है कि इनिशियली कोई चीज मिस ना हो जाए। अगर उसमें कुछ चीज पता चलता है, उसके बाद जो है उसको फर्दर आई स्पेशलिस्ट को रेफर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट विजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट। उस विजिट में अगर आपने मिस कर दिया तो पेशेंट फॉलोअप में 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, तब तक हो सकता। नंबर 2, अगर पेशेंट के पास रिपोर्ट है कि थोड़ा किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया है, तो ये समझिए किडनी और रेटिना आपस में साथ साथ चलते हैं। किडनी में इफेक्ट आता है तो रेटिना में भी इफेक्ट आना शुरू होता है। अगर रेटिना में इफेक्ट आ गया तो आपको किडनी के फंक्शन भी कराने हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनी फंक्शन टेस्ट और रेटिना फंक्शन टेस्ट शुड बी कैरिड साइमल्टेनियसली। तो इनिशियल बेसिक स्क्रीनिंग डायबिटिक क्लिनिक में होना जरूरी है, जिससे इससे पहले कि नेक्स्ट स्टेप में वो स्पेशलिस्ट के पास जाए। तो इनिशियल पिकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हमने देखा है कईयों को रेटिनोपैथी डेवलप होती है तो पता नहीं कि उनको डायबिटीज, जब पता चलता था रेटिनोपैथी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। ये भी हमारे इंडिया में काफी संख्या में है, इसलिए इसमें डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल है। जी, तो इसमें डायबिटोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेशेंट उनकी निगरानी में होता है। लेकिन सवाल यह है कि पेशेंट के लिए अलर्ट पॉइंट्स क्या हैं डॉक्टर चांडी? तो 2-3 चीज अलर्ट पॉइंट्स है। एक तो हमें रूटीनली हर साल में एक बार आंखों का जांच आई डॉक्टर के साथ करना ही है। सेकंड, जैसा वांगनू सर ने बताया कि अगर किडनी का रिपोर्ट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वो एक वार्निंग साइन है कि आंखों का भी तकलीफ हो सकता है। थर्ड, हम लोग एक इंपॉर्टेंट फीचर पेशेंट्स को बोलते हैं फ्लोटर्स। मतलब आंखों के सामने कोई चीज फ्लोटिंग जैसा अगर हो रहा है तो वो एक लक्षण है कि डायबिटीज की वजह से आंखों के पर्दे में नुकसान हो रहा है। और अगर और निग्लेक्ट किया तो फिर आंखों में ब्लरिंग होता है, विजन एकदम क्लियर नहीं रहता जी। तो ये सब होने के पहले हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो द इनिशियल स्टेप इज ऑलवेज प्रिवेंशन। फर्स्ट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, वहां पे आंखों का चेक होना है। उसके बाद साल में एक बार आंखों का चेक किया जी। तो ये अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। एंड पेशेंट को ये याद रखना, हमेशा शुगर पे निगरानी रखे। अगर शुगर और बीपी रेगुलरली चेक करते रहे हर महीने में और उसको विद इन टारगेट रखे तो ये तकलीफ नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर श्रॉफ, आपसे आखिरी सवाल, कार्यक्रम में बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। लोग कहते हैं कि जैसे मतलब कोई भी बीमारी होती है तो कहते हैं कि इसका इलाज का भी एक लेवल है। हमारा कार्यक्रम जो देश के कोने कोने में लोग देखते हैं, जब आंखों की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज से रिलेटेड है, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने या हमारे फिजिशियन जो भी ट्रीट कर रहे हैं उसको, उन्होंने ये इशारा दे दिया, बता दिया कि भाई आंख में प्रॉब्लम हो रही डायबिटीज के चलते, इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए, किसको खोजना चाहिए? मतलब वो कौन सी जगह है? क्या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? आई थिंक वो डिपेंड करता है आप कौन से क्षेत्र में हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आई डॉक्टर के पास जाइए, प्रिलिमिनरी चेकअप वो भी करेंगे और उसके बाद वो रेफर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। बट आई डॉक्टर को देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग जो नया आ रहा है कि आजकल फंडस कैमरास भी एआई के थ्रू इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो एआई के थ्रू एल्गोरिदम्स है जिससे पकड़ा जा सकता है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर ऐसे कैमरास डायबिटोलॉजिस्ट के पास हो या प्राइमरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हो, जनरल हॉस्पिटल में हो, तो क्विकली वी कैन पिकअप कि किनको ये प्रॉब्लम हो, और इनका कॉस्ट भी आजकल कम हो रहा है।
तो दिस इज समथिंग विच द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन लुक एट एंड अदर प्रैक्टिशनर्स कैन लुक एट. तो इससे वी शुड नॉट मिस एनीबडी. दैट इज द मेन थिंग. डॉक्टर साहब जब ये ट्रिगर होता है उसके बाद कितना वक्त होता है मरीज के पास विजन बचाने के लिए? जैसे अगर अर्ली पिकअप हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर लेट पिकअप हो तो उस केस में सर्जरी या उसके थेरेपी की जरूरत हो सकती है जी. तो जितना जल्दी पिकअप हो, जितना मतलब विजन लॉस होने से पहले अगर पिकअप हो तो वही बेस्ट कंडीशन होगी जी, बेस्ट स्थिति होगी उसमें. जी. तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा. लेकिन ये बात की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको डायबिटीज है या फिर आप 40+ है तो आप पहले तो डायबिटीज के प्रति अलर्ट रहें और चेक करवाएं, रेगुलर मॉनिटरिंग करें. अगर आपको डायबिटीज है तो आंखों की मॉनिटरिंग भी जरूर कराएं और आपके डॉक्टर्स जरूर आपको बताते होंगे. आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप लोगों ने बड़ी ही वैल्यूएबल बातें बताई हैं हमारे दर्शकों के काम की. कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.